आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टर के बारे में। प्लास्टर जब भी आप अगर अपने घर में कर रहे हैं तब आपको उसका रेशो क्या लेना चाहिए और उसे किस तरह से मटेरियल बनाना चाहिए, मिलाना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए। आज के वीडियो में यही देखेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे प्लास्टर। जैसे कि ये घर है आपका फिनिश हो चुका है, ब्रिक वर्क, स्लैब, हर एक चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है तब हम करते हैं प्लास्टरिंग, क्योंकि ये फिनिशिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिनिशिंग आप जब भी करते हैं तब हमें मटेरियल्स की यूज़ होती है प्लास्टरिंग के लिए। मटेरियल आपका रहेगा इसमें सीमेंट और रेत यानी सैंड। जब भी आप सीमेंट और सैंड मिलाते हैं तो इसका एक हम प्रोपोर्शन लेते हैं। जो रेशो आपका परफेक्ट होना चाहिए कि आप किस जगह पर प्लास्टर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप बाहरी दीवार पर कर रहे हैं तब इसके अकॉर्डिंग आपका प्लास्टर का रेशो होना चाहिए जो मटेरियल आपने मिक्स किए हैं। अगर आप मान लीजिए छत में कर रहे हैं या सीलिंग में तब आपको मिलाकर उसका सही रेशो लेना होगा, और अगर अंदर कर रहे हैं तब। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि इस तरीके से प्लास्टर आप कर रहे हैं तो मोर्टार को ना मिलाएं जिसमें कुछ जगह आपका पानी मिक्स हो चुका है, कुछ जगह नहीं हुआ, यानी कि प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हुआ है। अगर आप इस तरीके से गलतियां करेंगे और फिर अगर आप ब्रिक्स में यूज़ करेंगे इसे तो क्रैक्स आने के चांसेस, साथ ही साथ आपका प्लास्टर जो है वो परफेक्ट नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है बाद में। बात करेंगे रेशो के बारे में। तो आप जब भी रेशो लगा रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि एक्सटर्नल आपका जो रहेगा, एक्सटर्नल वाल और प्लास्टर जो आप ब्रिक्स में करेंगे तो अब यहाँ पर आप 1, 6, 1, 5 का यूज़ कर सकते हैं। 1 सीमेंट और 6 या 5 जो है आपकी रेती रहेगी। बात करेंगे इसमें अगर आप मान लीजिए सीलिंग या एक्सटर्नल वाल्स वगैरह पर कर रहे हैं तो 1, 4 और 1, 3 आप यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मटेरियल का यूज़ करते हैं तो आपका प्लास्टर जो है सही होता है। अगर हम बात करें कि प्लास्टर आप किस तरीके से करेंगे तो आपको हम प्लास्टर की टिप्स पहले वीडियो पर बता चुके हैं। वो आपको रिसेंटली अभी अगर आप जाएंगे इस चैनल पर तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। बात करेंगे जब भी आप प्लास्टर के लिए मटेरियल बना रहे हैं तब आप एक चीज़ ध्यान रखें कि इसे आप यूज़ अगर कर रहे हैं तो बनाने के 1 से 2 घंटे के अंदर आप इसे यूज़ कर लें। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या फिर ऐसे भी होते हैं जो आप अगर मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप बना रहे हैं तब मटेरियल को बना लेते हैं एक बार एक क्वांटिटी में और उसके बाद लगभग उसे आप 2, 3, 4 घंटे तक यूज़ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जब भी मान लीजिए अगर आप मटेरियल मिक्स कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप इसे 1 से 2 घंटे के अंदर यूज़ करें, उतनी ही मात्रा में आप बनाएं। अदरवाइज़ आप बहुत सारा बना लेंगे और उसे यूज़ नहीं करेंगे तो इससे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि मैंने रेशो के बारे में बताया उसी तरह से आपको सीमेंट और सैंड की क्वालिटी पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।